अस्सलाम वालेकुम। आज जल्दी छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे मसले के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक मसला जो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत आलिम दिन या मौलवी हजरात ये बात करते हैं कि हम एक सुन्नत को भूल चुके हैं जो दूसरी बीवी का है। एक सुन्नत को भूल चुके हैं जो दूसरी बीवी करनी चाहिए। जो साहिब हैसियत हैं, वो बेवा से है या जिसकी शादी नहीं हो रही है और जो शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसी लेडीज से शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी बीवी या तीसरी बीवी कर लेनी चाहिए, तो उससे माशरे में ख़राबी नहीं होगी और उनका भला हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब आलिम दीन और मौलवी हजरात ये कहते हैं, सही है। वो मजहब के हिसाब से, इस्लाम दीन के हिसाब से सही कहते होंगे, लेकिन आज के हालात में और पुराने हालात में बहुत फ़र्क है। हम आज 14वीं सदी में रहते हैं। आज फास्ट दौर है, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि मैं सवाल करता हूँ। मेरा सवाल अगर हो सके तो आप सब आगे बढ़ाना, और आप भी महफिलों में हर जगह पे पूछ सकते हो ये सवाल कि अल्लाह ताला ने मुझे हैसियत दी है और मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ, तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, और अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है। अफकोर्स ये सुन्नत रसूल है, बिल्कुल सही है। तो क्या इसकी जगह पे मैं किसी ऐसे मर्द को पकड़ता हूँ जिसकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी आमदनी थोड़ी कम है, वो समझता है कि मेरा गुजारा नहीं होगा, शादी करूँगा तो मेरी बीवी को नहीं खिला सकूँगा या बच्चों की परवरिश नहीं कर सकूँगा, तो बहुत लोग ऐसे शादी नहीं करते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो भी बैठे हुए हैं। मैं मीडियम क्लास और लो क्लास के लोगों की बात करता हूँ। सिर्फ बहुत मर्द हैं, ठीक है, बहुत मर्द हैं, लाखों की तादाद में। तो इसी तरीके से अगर हम साहिब हैसियत लोग ऐसे मर्द को ढूंढ के उस औरत से शादी करा दे जिससे हमको शादी करने का कहते हैं, कोई बेवा हो जो हमको मिल जाए, या कोई बड़ी उम्र की हो, या कोई तलाक याफ्ता हो। हमें कहा जाता है ना, वरना नहीं करोगे तो आपको गुनाह होगा। मैं कहता हूं कि अगर हम इसकी दूसरे मर्द से शादी करा दें, देखो हम पैसे वाले हैं, हम शादी करेंगे तो साल का, महीने का 1 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च करेंगे। आज के हिसाब से 50,000 खर्च करेंगे, 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। लेकिन अगर गरीब आदमी की शादी करा देंगे, वो 20,000 15,000 कमाता है, हम 10-15,000 की मदद कर देंगे तो आराम से अपनी बीवी का गुजारा कर लेगा। अब क्या होगा, जो शादी करेगी बेवा औरत या तलाक याफ्ता, उसको लगेगा कि मैं अपने शोहर की एक ही बीवी हूँ। वो भी गलत कामों से बचेगी, वो मर्द भी गलत काम में है या नहीं है वो बच जाएगा, या है तो निकल आएगा। ये दो का भला हुआ। फिर आपके बीवी बच्चों को दुख से बच जाएंगे। आखिर आप दूसरी बीवी करोगे तो पहली बीवी को दुख तो होगा, तो आपके बीवी बच्चे भी दुख से बच जाएंगे। तो कितने लोगों का भला हुआ। ये अच्छा है या दूसरी बीवी करना अच्छा है साहिब हैसियत को? ये मेरा सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ो। ये मैं सवाल करता हूँ दुनिया के सारे आलिम दीन से और सारी समझ रखने वाले लोगों से, ज़्यादा सवाब कौन सा है? दूसरा, वो मर्द ये सोच के अपनी बीवी को दुख देना नहीं चाहता कि अगर मैं शादी करूँगा तो मेरी बीवी को दुख होगा। इंसानियत के नाते वो शादी नहीं करता है, चाहे उसकी बीवी बीमार है और वो दूसरी बीवी कर भी सकता है, चाहे इसके पास औलाद नहीं है, वो दूसरी बीवी कर भी सकता है, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि यार मेरी बीवी को दुख होगा। वो बेचारी का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो मुझे इसको दुख नहीं देना है। क्योंकि अगर उस बीवी को हम छोड़ते हैं या बीमारी में छोड़ते नहीं हैं, उसका खर्चा भी, मगर उसको दुख तो होता ही होता है। तो हम उसको दुख से बचाने के लिए अगर दूसरी बीवी नहीं करते तो ये जीत है या हार है?
क्या अल्लाह ताला ने हमें इंसानियत के लिए पैदा किया है कि नहीं? अल्लाह ताला ने किस चीज़ के लिए पैदा किया है? दूसरों को दुख नहीं दो, दूसरों को तकलीफ नहीं दो, जहाँ तक हो सके लोगों का भला करो। तो दुआ करो अल्लाह ताला सबके दिल को नरम बनाए, सबके दिल में नरमी दे, मोहब्बत करने वाला बनाए। जो भी मर्द दूसरी बीवी करना चाहता है और हैसियत है तो उससे गुजारिश करूंगा, आप नहीं करो, किसी गरीब आदमी को ढूंढो, उसकी आप मदद करो और उससे वो औरत की शादी करा दो जो बेवा है या तलाक याफ्ता है। वो दोनों भी खुश हो जाएंगे, दो का भला होगा। पहले क्या कहा गया था कि अल्लाह ना करे औरत भटक न जाए, माशरा खराब ना हो। तो क्या मर्द कुंवारा होता है या मर्द तलाक याफ्ता होता है या मर्द मतलब उसकी बीवी मर जाती है तो क्या वो गुनाह नहीं करेगा? वो माशरे को खराब नहीं करेगा? तो माशरा तो दोनों तरफ से खराब होता है। तो जो मर्द की शादी नहीं हो रही है उसकी, और जो औरत की शादी नहीं हो रही उसकी, अगर उसकी शादी करा दें अपनी ताकत से, जो अल्लाह ने हमको हैसियत दिया है, तो कितना अच्छा हो जाता है। बीवी, अपनी बीवी को दुख नहीं होगा दूसरी बीवी आने का, अपने बच्चों को दुख नहीं होगा, बच्चों के नजर में हम हीरो ही रहेंगे बाप की तौर पे कि मेरा बाप हीरो है। और जो औरत शादी करेगी वो बोलेगी कि ये मेरा सिर्फ मर्द है, मैं दूसरी बीवी नहीं हूँ, पहली बीवी हूँ। और वो मर्द भी भटकने से बच जाएगा। कितना सवाब है, कितनी नेकी है। ये छोटी सी बात को समझ लो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। इंसानियत को जिंदा करो, बोलो इंसानियत जिंदाबाद। अल्लाह हम सब की मदद करे। और भी छोटे मसले हैं लेकिन ये मसला थोड़ा संजीदा था तो आज मैंने बात कर ली। आगे हम दूसरे मसलों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।